Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram
हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, पहले पहले हमारा आज सेशन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो आज फास्टिंग के डिटेल्स बता सकते हैं क्या? कैन वी ड्रिंक वाटर एंड ऑल फ्यू डिटेल्स? ओके, टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ एकादशी। सो आज का दिन भगवान के लिए बहुत प्रिय है। और फास्टिंग के लिए हम पानी पी सकते हैं। अलग अलग लेवल के फास्टिंग होते हैं। उसमें पहला लेवल होता है निर्जला, मतलब बिना पानी पिए भी पूरा दिन भर रह सकते हैं। और दूसरा होता है सजला, जिसमें पानी पी के फास्टिंग किया जाता है। उसके बाद आता है सफला, मतलब पानी के साथ अ, फल और दूध पिया जाता है, जो अनकुक्ड चीज़ें हैं, जिसको आग टच नहीं करता। उसके आता है क्या बोलते हैं उसको, सफला। और एक और लेवल है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें रहते हैं जो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, मतलब जैसे साबूदाना हो गया और किनोआ हो गया और भगर हो गए। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। अगर मतलब वही लेवल पे है तो देन यू कैन ईट सम वेजिटेबल्स, जैसे कैरेट, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, ये सब जो चीज़ है। बीन्स नहीं चलेंगे, और ग्रेन्स में पल्सेस नहीं चलेंगे, और राइस ये नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो नहीं चलेंगे। कुछ 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 स्पाइसेस चल सकते हैं, लेकिन सूखी मिर्ची है, और हरी मिर्ची तो चलेगी, अदरक चलेगा, और ब्लैक पेपर, कार्डमम एंड लौंग, इलायची, ये सब चलता है। तो जो खा के फास्टिंग कर रहे हैं, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। जो नहीं खा के फास्टिंग कर रहे हैं, तो या तो दूध या फल ये ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो और स्ट्रिक्टली करना है तो सिर्फ पानी पीजिए, और भी स्ट्रिक्टली करना है तो पानी भी मत पीजिए वैसे। बट मेन ये है कि हमारा टाइम बचा के हम हरिनाम करना चाहते हैं, भगवान के ऊपर ज़्यादा ध्यान करना चाहते हैं।
तो ये सब चीज़ों से ऊपर एक और प्रिंसिपल है, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम लेना। सो हम आज के दिन ये कर सकते हैं, 32 राउंड्स कर सकते हैं माला, ज़्यादा हरे कर कृष्णा सकते। प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नरसिंह चतुर्दशी के लिए भी बताइए ना प्लीज, क्या क्या है। उसमें भी सेम एकादशी के जैसे ही कर सकते हैं, जैसे अभी आपने सफला, निर्जला और ये निर्जला तो हमने सुना है, बाकी क्योंकि मैं जो रखती हूँ नरसिंह चतुर्दशी तो नॉर्मल ही जैसे एकादशी होती है वैसे ही रखते हैं हम लोग। तो वैसे भी रख सकते हैं प्रभु जी। या तो नरसिंह चतुर्दशी चतुर्दशी के दिन भी जनरली ऐसा रूल है कि जो भी भगवान जिस टाइम पे अवतरित हुए हैं तब तक हम उपवास रखते हैं। और उपवास कौन से भी है, चारों लेवल में से हो सकता है, वो हमारे कैपेसिटी के डस्क हिसाब तक ना, से। डस्क तक रखना है ना उपवास। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, जो भी भगवान जब अवतरित हुए जो टाइम पे, जैसे राम भगवान दोपहर में हुए जी और जी। नरसिंह कृष्ण। भगवान डस्क पे हुए, जी जी। और कृष्ण तो 12 बजे हुए रात में। 12 बजे हुए थे, जी जी। तो इसलिए तब तक हम फास्टिंग रखते हैं। जी जी। थैंक यू प्रभु जी। सेम है। हमारे यहाँ हो गया है एकादशी, 22 को थी हमारी सिटी में। ओके ओके। जी। प्रभु जी, आप कौन सा फास्टिंग रख रहे हो? मैं जनरली खा पी के फास्टिंग करता हूँ। ओके। और प्रभु जी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था एकादशी के बिफोर डे को कुछ ऐसा रात को जमीन पे सोते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, जनरली पॉइंट क्या है उसमें, आप जो बोले सही है, रात में, रात से ही, पहले दिन रात से ही एकादशी का व्रत चालू हो जाता है, इन द टर्म, इन द सेंस दैट अगले दिन हमको आसान हो जाता है वो। और जमीन पे सोना वगैरह वो तो क्या एक टाइप ऑफ ऑस्टेरिटी है, मतलब तपस्या है। और उससे क्या होता है, जितना सॉफ्ट बेड पे हम सोएंगे ना, उठना उतना मुश्किल हो जाता है। जी। और अगर जमीन पे सोएंगे तो उठना भी आसान हो जाएगा, और एक तरह का तपस्या भी होगी वो। ओके ओके। और थैंक यू अगर, प्रभु जी। थैंक यू। तो अगर खास करके कोई निर्जला कर रहा है तो उसके लिए पेट का एडजस्टमेंट है, वो रात में भी कुछ नहीं खाते हैं पहले दिन। जो भी खाना है पहले दिन 4 बजे से या 5 बजे से पहले खाने का, और रात में सिर्फ दूध या फ्रूट जूस ऐसे कुछ पीने का, दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे it will become so easy to do nirjala, you will not even feel any hunger or thirst. I have tried it once on nirjala ekadashi this year, होता है वो, it's it was working. So दिन भर आपको कुछ भूख प्यास नहीं लगेगा, और अगले दिन सुबह भी जब फास्ट ब्रेक करते हैं, सो it's better to break the fast with some hot ginger juice or some hot juice, then it expands our stomach a little bit. Then after that, take little at after the fast breaking time, little soft things like khichdi or something. You should use a lot of lubricant like घी, ऐसे lubricant ज़्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि पेट अभी पूरा ड्राई हो गया ना। आफ्टर दैट वी हैव टू actually take a meal by afternoon or something. It's like almost 2 days of fasting. लेकिन प्रभु जी, अगर सफल सफला फास्टिंग कर रहे हैं तो ड्राई तो नहीं होगा ना प्रभु जी? सफला फास्टिंग करे तो कुछ नहीं होता, दैट्स लाइक नॉर्मल। ओनली थिंग इज, ओके। हाँ, वो अगर फ्रूट्स और मिल्क जम रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जी प्रभु जी। हाँ, सब कैटेगरी। So, कल का ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, फास्ट ब्रेकिंग का टाइम क्या है, देखो इसमें। 5 से लेकर के 10, 5:40 से लेकर के 10 तक हैदराबाद। अच्छा, प्राची सिंह माता जी। प्राची सिंह माता जी
तो पता नहीं, प्रयाग का टाइमिंग का पता नहीं माता जी। इधर तो हैदराबाद में 5:40 से लेके 10 तक है सुबह। एग्जैक्टली टाइम क्या उधर का लोकल वैष्णव कैलेंडर देखना पड़ेगा। आसपास उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि 6:30 बजे से आप कुछ भी ले सकते हैं उतना। तो ये दिल्ली का टाइम है 5:26 to 10:01 AM। ओके, दिल्ली का टाइम है। दिल्ली पंजाब विभाग है। Okay, so we'll start. Yesterday we came up to the 5th verse. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। टेक्स्ट नंबर 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। तो ये जैसे 6, 7 और 8 श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, फेमस श्लोक है। ये बहुत बार आप सुने भी होंगे इससे पहले। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो अभी धीरे धीरे ये पॉइंट पे वो आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो। जो नारद मुनि से सुने वो अभी वो कर रहे हैं। ये साहित्य जो भागवतम है उसको लिख रहे हैं और उसका संकलन कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है पीछे। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हम जब भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कुछ देते हैं और भगवान उसको देंगे गारंटी, ऐसा कुछ नहीं है। या मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है बेसिकली। अगर सोचिए कोई हम दुकान पे जाते हैं कोई चॉकलेट खरीदने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए, हम 20 रुपए देते हैं तो वो एक चॉकलेट देता है। उसको चॉकलेट देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने 20 रुपए दिया है। वो ये नहीं जानता कि वो बच्चा का दांत खराब हो रहा है, वो अब उसके लिए अच्छा नहीं है। ये सब वो दुकान वाला देखता नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, 20 रुपए चाहिए। वो 20 रुपए मिल गया तो वो चॉकलेट दे देगा। तो देवताओं के केस में वो होता है कि हम यज्ञ करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो यज्ञ का फल है ना, वो हमको उनको देना ही पड़ता है। पर भगवान की भक्ति ऐसी नहीं होती। सोचिए हमने 20 साल जप किया
तो 20 साल जब करने से मुझे ये मिलना चाहिए, कुछ इसका गारंटी नहीं है। ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपको भगवत भक्ति मिलेगी या आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। ये कुछ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इसका कुछ फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है, इसका कुछ फिक्स्ड प्रोसीजर तो है, मतलब इसका कैलकुलेशन नहीं है। वो आपको भगवान का प्रेम आपके या भगवान का कृपा आपको एक क्षण में भी मिल सकता है, एक जन्म में भी मिल सकता है, 100 जन्म में भी नहीं मिल सकता है। उसका कैलकुलेशन बहुत ही अलग है। तो कैसे मिल पाएगा हमको? तो इधर बता रहे, सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती। मतलब इट्स मैकेनिकल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। रोज हम जप कर रहे हैं और बोल से मैं तो 32 माला किया, 64 माला किया, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब जप करते हुए अगर हम वो ठीक भाव नहीं रखेंगे, देखिए अभी तो पूर्ण रूप से केवल भगवान के अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। भगवान जब प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर, तब वो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे या रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। तब तक हो नहीं पाता है। तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, ये क्वेश्चन आता है ना, कि अगर हमारे बल से हम अगर भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अब बोल रहे भगवान जब तक संतुष्ट नहीं होंगे वो अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। क्वेश्चन यही आता है ना कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान प्रसन्न होंगे, उनके अनेक तरीके दिए गए हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक तो हमारा मनोभाव ठीक होना चाहिए। हमारा भाव, जिस भाव से हम कर रहे हैं, वो भाव ठीक होना चाहिए पहले। तो एटीट्यूड शुड बी वेरी नाइस। सेकेंड थिंग इज, हमारे गुरु और भक्तों के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ना कृष्णा के कुछ कुछ वीक पॉइंट्स हैं। तो ये अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत नम्र भक्त है, कोई गुरु और भक्तों का सेवा बहुत अच्छे से कर रहा है, कृष्णा ऐसे ही उनका हृदय पिघल जाएगा। कोई पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होकर भक्ति से कोई अर्पण कर रहा है ना, ये जगन्नाथ स्वामी के केस में हम बहुत ये देख सकते हैं। कोई भी डिवोटी कुछ भी अर्पण करने के लिए आता है ना, वो भक्ति से अर्पण करने के लिए आता है, भगवान तुरंत उनके साथ रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। जैसे वो काजा का पास टाइम हमको पता है, जगन्नाथ जी का। तो ये एक व्यक्ति था जो भगवान को खाजा, जो जगन्नाथपुरी में आज फेमस प्रसाद मिलता है जगन्नाथ का, वो अर्पण करने के लिए आता है। बट बाकी ब्राह्मण जो है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे भाई आप कैसे अर्पण कर सकते हो, आप तो ब्राह्मण नहीं हो, आप ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो वो बाहर ही बैठा रहता है। तो भगवान मतलब वो इतना प्रेम से बनाता है भगवान को, भगवान के लिए, कि भगवान खुद आके उनके पास आके खा लेते हैं उसको। और बोलते हैं कि जब भी वो बनता था, भोग लगने से पहले ही भगवान उनके पास आके खा लेते थे। मतलब पहली बार ये तो पता चल गया लोग पुजारियों को कि अरे भगवान खुद जाके ये खा रहे हैं, तो वो भोग लगाना चालू कर दिए खा जाकर। पर इसके बाद क्या हुआ, भगवान को रहा नहीं जा रहा था। उनको इतना अच्छा लगा उनका खाजा कि वो भोग लगने से पहले भगवान खुद उधर जाके खाजा खाते थे, इतना पसंद था उनको। तो ऐसे वो प्रेम से कोई अर्पण करता है ना, तो भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक में भी ना, भक्ति वाला जो वर्ड है वो 2 बार आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति तदा हम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मा। इतना जोर दे रहे हैं वो भाव के लिए। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी हमको रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि, या प्रभुपाद जी उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ये चीज, कि the advancement of a candidate in Krishna consciousness is dependent on the attitude of the follower. It's not dependent on the dress of the follower. It's not dependent on the
anything, any other thing of the follower. It only depends on the attitude of the follower. Just 1 second. खिड़की बंद करो दोनों। हाँ, बहुत आवाज आ रहा है। तो आजकल बहुत शादियां चल रही हैं इधर उधर, आप सुन रहे होंगे, शादी का सीजन चल रहा है। तो हम बोल रहे थे कि ये भाव जब ठीक रहेगा, हमारा एटीट्यूड, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति का भाव, विनम्र भाव होना चाहिए। और खास करके जब भक्त और गुरु के सामने अगर हम ये भाव रखेंगे, हमारे गुरुजनों के सामने, गुरु के प्रति जब हम सेवा करेंगे, कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, उनका सेवा करेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषित संगी संग्राम। तो विमुक्ति का जो मार्ग है वो क्या है? महत सेवा। महत सेवा जो है वो द्वार है मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के द्वार के लिए। पर तमोद्वारम योषित संगी संगम, तमोगुण में जो योषित संगी संगम मतलब जो बहुत सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जिसको है, उसके साथ दोस्ती करना जो है हमारे लिए नरक का द्वार है। तमोद्वारम मतलब जो तमोद्वार क्या है? नरक के लिए द्वार है। एनीवे, तो हम जब भक्तों का सेवा करते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि जब गजेंद्र भी उसका उद्धार हुआ था, पहले भगवान आके वो मगरमच्छ था ना, उसका गला काटा, बाद में गजेंद्र को उद्धार किया। तो जाने अनजाने में उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत बड़ा भक्त था, तो उसका उद्धार पहले कर दिया उन्होंने। तो कैसे भी करके हम अगर एक भक्तों के चरण के ऊपर आते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के कुछ कुछ वीक पॉइंट्स हैं, हम अगर उसको पकड़ के हम चलेंगे ना, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और इधर एक माता जी ने पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी लाइफ में प्रकट हो रहे कि नहीं। तो यही क्वेश्चन एक बार कुछ साल पहले एक भागवतम क्लास में वो जो स्पीकर थे उनको पूछा गया था। केशी हंत प्रभु उनका नाम था। तो वो बोले, बहुत सुंदर आंसर दिया उन्होंने। अरे भगवान आपके लाइफ में आए, सिर्फ आपको क्या, पूरा दुनिया को पता चलेगा। बोले पूरे दुनिया को पता चलेगा कि भगवान आपके लाइफ में आए। इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारे जीवन में, इतना प्रकाशवान हो जाता है, आप इतना अट्रैक्टिव हो जाएंगे। 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी जो हम देखते हैं, 26 गुण जो भक्त के हैं, वो सब प्रकट हो जाएंगे। So a devotee becomes very attractive to everybody. He becomes so attractive to everybody, and because he is carrying Krishna within his heart. हर एक पास्टे में हम देख सकते हैं, जब जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु को धारण किया अपने हृदय में, और अपने हृदय से उन्होंने सची माता के हृदय में उनको ट्रांसफर किया, या भगवान वैसे चले गए उनके हृदय में, उधर से उनके पेट में गए। तो उधर बोलते हैं कि दोनों भी, उनका तेज जो है सारे लोगों में फैल रहा था, इतना वो तेजवान हो गए थे। तो भगवान जब हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, इतना आनंदित हो जाएंगे आप, इतना हमको आनंद लगेगा। तो इसके लिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये दिया गया है कि क्या क्या लक्षण होंगे जब भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं, तो क्या क्या होता है। मैं
1.1.17 मैं आपको दिखाता हूँ इधर। देखिए, क्लेशाग्निशुभदा मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। The unique characteristics of bhakti are its ability to destroy suffering, its bestowal of auspiciousness, its disregard for liberation, its rarity of attainment, its manifestation of concentrated bliss, and its ability to attract Krishna. So अगर कोई भक्ति ठीक से कर रहा है अपने जीवन में, वो ये 6 चीजें उसके जीवन में हो जाएंगी। क्या है वो? क्लेश अग्नि, जैसे हमने डिस्कस किया था, भव महादावाग्नि निर्वापनम, उसके सफरिंग जो है खत्म हो जाएंगे। शुभदा, और क्या होगा? सब मंगलमय हो जाएगा उसके जीवन में और सब अच्छी चीजें होने लगेंगी। मोक्ष लघुताकृत, उसको लगेगा और भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको भक्ति में इतना आनंद आएगा कि वो भगवान को बोलेगा, भगवान मुझे ये चाहिए ही नहीं, मतलब ये दुनिया से बाहर निकालना या इधर रखना वो पूरा तुम्हारा डिसीजन है, मुझे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भक्त बन गया मैं, तो मुझे आदत हो गया, मुझे किधर भी रखो मैं आपका सेवा करूंगा, मुझे मुक्ति पाना है, ये दुनिया से बाहर निकलना है, ये सब चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये भक्त को लगेगा। प्रहलाद महाराज ये चीज बोलते हैं कि भगवान मुझे तो आदत हो गया इधर रहने का और आपका भक्ति करने का, मैं तो सीख लिया, नारद मुनि के कृपा से मुझे ये भक्ति मिल गई, मैं तो सीख लिया, पर बाकी लोगों का क्या? तो ना, प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान जब तक ये सब लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे ना, जब तक मैं इधर ही रहूंगा। तो ये एक भक्त का मूड रहता है। तो मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष जो है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत लघुताकृत, बहुत छोटा हो जाएगा उसके लिए, वो और बड़ा सोचेगा, प्रचार के बारे में सोचेगा, जैसे प्रहलाद महाराज के केस में दूसरों को उद्धार के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो 100 लोगों को देना चाहता है। और सांद्रानंद विशेषात्मा, इट्स रेयरिटी ऑफ अटेनमेंट, उसको समझ में आएगा भाई मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चीज मिला। नहीं तो भगवान की प्रेमा भक्ति जो है इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, वो किसी को भी मिलता नहीं है। कैसे ना कैसे तो हमें मिला है, उसका इस्तेमाल ठीक से कर लेना चाहिए हमें। और श्री सॉरी सुदुर्लभ है ये सांद्रानंद विशेष आत्मा इज इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस। तो सुदुर्लभ मीन्स रेयरिटी ऑफ अटेनमेंट, बहुत दुर्लभ है सुदुर्लभ। इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस इज सांद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब इतना कंडेंस्ड है। जैसे हम दूध को कभी हटाते हैं, हटाना मतलब समझते हैं ना, जैसे कंडेंस करते हैं, उसको ज़्यादा देर गैस पे रखेंगे तो क्या होगा, दूध उसका पानी उड़ेगा 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 और थिक होते जाएगा, और वैसा उबाला हुआ दूध, ऐसा थिक किया हुआ दूध हम पियेंगे तो कितना टेस्ट आएगा उसका। और उसको हटाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका बासुंदी बनेगा और टेस्ट आएगा उसका, और हटाते जाएंगे रबड़ी बनेगा, रबड़ी के बाद खवा बनता है और उसके बाद खलाकंद बनता है। तो आप सोच सकते हो स्वीटनेस जितना कंडेंस होते जाता है ना, तो कृष्ण प्रेम भी बोलते हैं कि इतना इट्स अ कंडेंस्ड नेक्टर, इट्स अ नेक्टर, एंड इज दैट अ pot of nectar? No. Chaitanya Shikshaashtakam first verse says that Ananda Ambudhi Vardhanam Pratipadam Purna Amrita Aswadanam. It's an ocean of nectar that's ever increasing, and it's a nectar of such condensed bliss. It's too much to handle. We don't know what actual happiness is. We have not ever experienced actual happiness. हमको पता नहीं है
ये दुनिया में दुख का शमन जो है, हम उसी को हैप्पीनेस मानते हैं, उसी को सुख मानते हैं। पर असल में असली सुख क्या है वो हम कभी देखा ही नहीं हमने। उधर ना भौतिक चीज लेश मात्र में रहता नहीं है, थोड़ा भी उधर रहता नहीं है, कुछ भी उसका ट्रेट्स, देयर आर नो ट्रेट्स ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स देयर इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में हमको अगर सुख का अनुभव करना है तो दुख का अनुभव करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं, उधर सुख का अनुभव सेवा के माध्यम से होता है। और जितना प्रेममय सेवा, अब प्रेम का क्या हमको बैरियर्स लगा सकते हैं? हाँ, किसी को हम कितना प्रेम करें इसका कुछ लिमिट रहता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान के प्रति हम कितना प्रेम कर सकते हैं उतना हमको उसमें आनंद मिलता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? बस ये दुनिया में हमको हमारे पूर्व जन्मों से इतने सारे अनर्थ बढ़े पड़े हैं ना, उसको उसके साथ डील करने में बहुत समय जाता है। यही एक अड़चन है हमारे भक्ति के मार्ग पे, कि हमारे इतने सारे जन्मों से इकट्ठा किए हुए अनर्थ जो है, इतने सारे मटेरियल डिजायर जो है, इतने सारे पाप कर्म जो है ना, बार बार आके हमको ठोकते रहते हैं। नहीं तो एक बार भक्त बनने के बाद में वो इच्छा रहती है हमारे हाथ में, हार्ट, हमारे हृदय में, कि भाई ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, भक्ति करनी है भगवान का। प्रॉब्लम क्या है, हमको आदत है ना, बुरी आदतें हैं ना इतने सारे जन्मों से, वो बार बार आके हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है उसके साथ डील करने में, थोड़ा समय जाता है, बहुत समय जाता है। अगर हम सीरियस नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही समय जाता है। और एक बार वो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज चला गया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और प्रेम तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो ये जो नेक्टर इट्स अवेटिंग बट वी हैव टू पे द प्राइस, हमको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। उसका मूल्य क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, तत्र लौल्यम मूल्यम अपि एकलम। Let me search, that's also very nice one. तत्र लौल्यम, whatever. कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों का सुकृति से भी भक्ति प्राप्त नहीं होता। उसके लिए मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम, एक ही मूल्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। हमको क्या प्राइस पे करना है? अभी हमने प्रोसेस जानते हैं कि भगवान के भक्ति ऐसे प्राप्त हो सकती है, हम ये भी जानते हैं कि उनको संतुष्ट करना है, हम ये भी जानते हैं कैसे करना है, पर उसको प्राप्त करने के हमको प्राइस क्या पे करना है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. If it is available somewhere one must purchase without delay. So these two verses are included in Padyavali 13th and 14th, an anthology compiled by Sri Rupa Goswami. So this is the 69th verse, I feel. 69th is one verse before this. नानोपचारा कृतपुञ्जनम् आर्तबन्धो कृतपूजनमार्तबन्धो प्रेमैनैव भक्तहृदयं सुखविद्रुतं स्यात् यावच्छुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये
Ramananda Rai continued, as long as there is hunger and thirst within the stomach, varieties of food and drink make one really very happy. Similarly, when the Lord is worshipped with pure love, various activities performed in the course of worship awaken transcendental bliss in the heart of a devotee. So if this bliss has to come, then tatra laulyam apimulyam ekalam. So one has to cry for it, one has to crave for it, रोना चाहिए उसके लिए. ये इसीलिए लोग बोलते हैं ना भक्त लोग पागल हैं. इट्स ओनली सेंटिमेंट. क्यों बोलते हैं? भक्ति इज अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट. Bhakti has a lot of sentiment involved in it, but the process itself is not sentimental. There is a lot of sentiment involved in bhakti process. Without sentiment, actually, it cannot be so effective. That's true, but the process itself is very scientific, like that. So, why we got to this verse? I'm not able to see here. Where is that? Six qualities of Uttama Bhakti we were discussing. Kleshagni, Shubhada. So Sandrananda Visheshatma, we came up to that. So it's a concentrated nectar, but there is a price to pay for it. मतलब हमको एक मूल्य चुकाना है उसके लिए. और सांद्रानंद विशेषात्मा Sri Krishna Akarshini. The attractor of Sri Krishna is the attractor of all that is are distinguished qualities of Prema Bhakti. It is pointed out in that division and is not mutually exclusive. Okay. You can see here also. On the contrary, just there is a hierarchical order amongst the five elements in which each higher element includes the qualities of the lower elements besides its own distinctive quality. So also the Bhava Bhakti comprises both its own distinctive five qualities and also the two qualities that distinguish Sadhana Bhakti and Prema Bhakti besides comprising its own two distinctive qualities. Includes in itself also all the four qualities of Bhava Bhakti. So इसमें कैसे हम पंच भौतिक चीजों में मतलब अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना जैसे अग्नि में जल भी है और धरती भी है मतलब पृथ्वी है. ऐसे आप अगर वायु लेंगे वायु में अग्नि भी है जल भी है पृथ्वी भी है. वैसे ही भाव भक्ति में अपने दो चीजें भी हैं और उसके दो नीचे वाले चीजें भी हैं जैसे क्लेशाग्नि और शुभदा ये जो है और मोक्ष लघुताकृत ये तीन जो है साधना भक्ति में आते हैं और भाव भक्ति में बाकी दो चीज आते हैं. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अटेनमेंट. भाव भक्ति भी बहुत सुदुर्लभ है सुदुर्लभ और सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी कैन हैपन ओनली इन प्रेमा भक्ति. तो प्रेमा भक्ति में सब चीजें हैं और भाव भक्ति में 5 चीजें हैं साधना भक्ति में 3 चीजें हैं. तो हम अगर साधना भक्ति भी ठीक से कर रहे हैं ना उसमें क्लेशाग्नि आना चाहिए शुभदा आना चाहिए और मोक्ष लघुताकृत होना चाहिए. अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम शायद अगले स्टेज में जाने के लिए रेडी हैं. So yeah, this is the 6 qualities of Uttama Bhakti. ये क्यों हमने लिया एक माता जी ने पूछा कि हाउ डू वी नो दैट हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो रही कि नहीं. तो ये 6 चीजों से हमको पता चल जाएगा. ओके सो वी विल गो टू द नेक्स्ट. प्रभु जी जैसे आपने कहा कि भक्ति जो है वो सुदूर दुर्लभ होती है
और बहुत ही रेयर मतलब मिलती है, और हमें हमारे साथ साथ सबको पता चल जाता है। तो प्रभु जी किसी सामने वाले को कैसे यकीन दिलाएं कि वो नहीं, जो बिलीव ही नहीं करते हैं, तो उनको कैसे हम कन्विंस करें कि ये सब डिवोशन और ये सब कृष्ण जो बिल्कुल ये नहीं मानते हैं, तो उनके लिए दुर्लभ है। हम तो जैसे भक्त बने हैं, तो हम ये सब शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमें फिर भी पता चल रहा है कि भक्ति वाकई में दुर्लभ है। तो जो लोग नहीं भक्ति में हैं, तो उनको हम कैसे कन्विंस करें प्रभु जी? उन्हें क्या कहें, मतलब कैसे उन्हें भक्ति में एंटर करने के लिए कहें कि वाकई में ये दुर्लभ सुदुर्लभ है, तो कैसे कन्विंस करें? यस, इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फॉर्मूला बताते हैं कि भक्ति संजायते भक्ति। एक दूसरे व्यक्ति के हृदय में भक्ति कैसे पहुंचता है? हमारे हृदय में भगवान के प्रति जितना भक्ति है, भक्तों के क्वालिटीज देख के वो अट्रैक्ट होता है। अपने माधुर्य कादम्बिनी में बताते हैं कि वो व्यक्ति के जीवन में यू टर्न कब होता है, कृष्ण के तरफ कब देखना चालू करता है, क्योंकि कृष्ण तो उनके लिए एक फॉरेन एलिमेंट है, दे डोंट नो हु कृष्णा इज। बट भक्त को देख के, भक्त के गुणों को देख के उसको इतना आकर्षण होता है, तो वो तुरंत उसके साथ संग करने लगता है। फिर उनके हृदय में श्रद्धा आती है। मतलब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माधुर्य कादम्बिनी गोes further, even before Shraddha and after Prema also. He gives stages even before Shraddha and after Prema. तो उसमें वो चीज बताते हैं। बिफोर श्रद्धा भी कैसे होती है, भक्तों के जो गुण हैं, जैसे प्रभुपाद जी उधर गए हैं, तो जितना फिलॉसफी उन्होंने बताया, हमको पता है स्टार्टिंग से ही वो डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत के ऊपर लेक्चर देने लगे ये सब। बट जो लोग अट्रैक्ट हुए, उनके गुण देख के अट्रैक्ट हुए। हर एक भक्त के चीज में यही होता है कि वो कोई भक्त के गुण देख के अट्रैक्ट होते हैं, और वही उनके एडवांसमेंट के लिए कारण होता है। तो हमारे जीवन में भी हम अगर देखें, तो कोई तो हमको ऐसे लाया था, कोई तो हमको वो गुण हमने किसी के अंदर देखे हैं और हम अट्रैक्ट होके आए। तो यही एक चीज है जो हम अगर अपने जीवन में वो गुण प्रदर्शित कर पा रहे हैं, दैट कंपैशन इफ वी आर एबल टू शो, दैट लव इफ वी आर एबल टू शो, देन पीपल कैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट। जितने भी सन्यासियों का स्टोरी हम देखते हैं या ये करते हैं, why they are able to make so many devotees? Because they have Krishna in their heart, and the heart is so soft, and because of that they are able to attract by their qualities the other people. पर प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद के खुद के बेटे जो थे, वो इतने सालों के बाद, जैसे उस दिन भी आपने बताया था कि काफी साल, 24 आई थिंक, कुछ सालों के बाद उन्होंने भक्ति को एक्सेप्ट किया। तो तब तक क्या इंसान को वेट करना चाहिए कि अगला वाला जो कंपेनियन है, जो स्पाउस है, वो भी भक्ति में एंटर करे? हाँ, ये जो क्योंकि मेरे थोड़े बहुत लक्षण तो दिखते हैं, वो देखते हैं, हमारे स्पाउस भी देखते हैं कि, पर फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, इसको करने दो, ये कर रही है, ये कुछ नहीं है, भगवान वैसे ऐसे। पर उनको फिर कैसे कन्विंस किया जाए? तो अब तो कोशिश छोड़ ही दी है हमने, पर अब जो होगा कृष्ण के हाथ में ही है। पर फिर भी लगता है कि नहीं, साथ में जैसे दोनों भक्ति, उनको कैसे कन्विंस किया जाए? वाकई में ये तो दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को मिलती है, लकी पर्सन को, फॉर्चुनेट सोल्स को। पर कैसे कन्विंस करें? yeah, it's a tough thing, but I also don't know the answer to this. How to get people who are not interested to Krishna. This formula, at least I have not been able to crack till now, and I don't think many devotees were able to crack this formula. Only few great devotees know, uh, and I don't know. I never heard if they said that secret, or I didn't hear properly in that angle. So actually, many devotees, great devotees, they speak in lecture everything. They don't keep any secrets. But
our level of understanding is so low that we cannot really understand what the opposite person is telling also. That's why we say no, it takes one to know one. अगर हम वो लेवल पे रहते तभी समझ पाते. तो बेसिकली some solution is there, but I have not. प्रसाद हम ही खिला सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं. प्रसादम, तुलसी के लीव्स उनको महाप्रसादम में डाल के देना, ये सब जी तो जी. हमारे माता secret- जी, माता जी, जी माता आप ऐसा कर सकते हो, मतलब आप बोलो कि अगर 2 दिन तक आप मेरे साथ चैंटिंग करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी मैं, ऐसा कुछ. वो तो बड़े खुश होंगे माता जी. बोलेंगे वेट कम हो जाएगा. नहीं तो आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब नहीं ठीक नहीं, है, फोर्सफुली मैं नहीं करके देख चाहती माता लीजिए. जी. नहीं, मैं फोर्सफुली चाहती ही नहीं हूँ. ऐसे मैं प्रभु जी वो बच्चों को भी नहीं ऑटोमेटिकली कहती. वो चेंज हो जाते हैं घर जी. वाले सदस्य जो हाँ, होते हैं अंदर. फोर्सफुल ऐसे हैं, उनके मन में भी अभी धीरे धीरे भाव जगे हैं. टचवुड. मेरे घर में भी थे, हाँ मेरे भाई मतलब वो हाँ. मीट ईटिंग नहीं, करते अभी थे, जैसे वो गोपाल धीरे जी धीरे के लिए छोड़ दिए गोपाल सब. के लिए ये करते हैं, अपने आप ही करते हैं. पर मैं चाहती हूँ जैसे नहीं, भक्ति जैसे जैसे लाइफस्टाइल वो पूरी भक्त की हो, तो वो एक्सेप्ट करना इनके लिए इम्पॉसिबल है. अभी तो लगता नहीं है. बाकी अभी थोड़ा थोड़ा इनमें हुआ है, क्योंकि देखते हैं कि पहले पहले गोपाल जी को ये करना उससे, तो थोड़ा बहुत करते हैं. वो भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए. पर ठीक कुछ है, चेंजेस जैसे हो भी. जाते हैं हाँ घर में. जी जी जी, वही सब कृपा बस. जी, थैंक यू माता जी. थैंक यू प्रभु जी. मेरे साथ भी हो चुका है ना एक्सपीरियंस. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. मेरे साथ भी ये मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है. मम्मी और भाई मीट ईटिंग करते थे, अब तो वो छोड़ दिए हैं. वही जितना हमारे साथ अटैचमेंट रहता है ना, जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ क्या हुआ. मैं स्टार्ट किया भक्ति करना और 4-5 साल हो गए थे तब तक. तो मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना था मंदिर में, फुल टाइम डिवोटी के तरह ज्वाइन करना था. तो मैं घर आया बताने के लिए कि मैं ब्रह्मचारी बनने वाला हूँ या मैं शादी नहीं करूँगा. ये सब बताने के लिए आया था. तो घर में बहुत बवाल मच गया. हाँ कुछ नहीं प्रभु जी. हाँ, तो घर में बहुत बवाल मच गया. और सब लोग बोलने लगे, सब लोग मतलब मम्मी पापा. ये तो सिस्टर तो छोटी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है. तो तब मम्मी पापा दोनों भी बोलने लगे नहीं, बहुत अपोज किए. तो मैं भाग गया था घर से. मैं भाग गया और मंदिर में ज्वाइन हो गया जाके. फिर बाद में वो लोग आए, 2-3 महीने के बाद मंदिर आए और बहुत कन्विंस किया मुझे, आओ वापस आओ, शादी कर लो, तुमको जो भी चाहिए उधर ही हम करके देंगे. तो बहुत कुछ बताया पर मैं गया नहीं. तो जिस दिन मैं घर से भाग गया ना, मतलब अ, तब तक ना मेरी माँ जो है थी वो 3-4 माला करती थी रोज ऐसे. और जिस दिन मैं भाग गया घर से, उस दिन से वो 16 माला चालू कर दिया. प्रभु जी, आप आइडिया दे रहे हैं. Now, हरी जी, I हरी am जी. not able to now I didn't understand what the formula was. You are giving idea. आ जाएंगे शायद प्रभु वो जी. समझ रही It's easy होगी for कि आप आ males. जाओगे, आप आ जाओगे फिर से सोलह नहीं, करने मेल्स से. के लिए इजी रहता है. हाँ, मेल्स के लिए इजी रहता है. लेडीज के लिए वेरी बहुत वेरी डिफिकल्ट स्वीट चीज है. स्टोरी प्रभु जी. तो तो कब से कर रही है मेरी माँ, अभी 5-6 साल हो गए वो कर ही रही है. तो उसका करने का उद्देश्य देखिए, मतलब बाद में मेरे को पता चला वो क्यों चालू किया उसने. वो भगवान से बोल प्रे करने लगी कि मतलब ये 16 माला करके घर छोड़ के भाग रहा है, तो मैं 16 माला करके भगवान को प्रार्थना करूंगी इसका शादी हो जाए. तो ये उसका उद्देश्य था. तो बाद में मेरा काउंसलर बोले मेरे को कि भाई देखो तुम इधर रह के अच्छे से भक्ति करना,
नहीं तो तुम्हारे माँ की जो भक्ति है ना वो ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. So she is very sincere. She's still going on. But I think तो Lord प्रभु जी answered. आपकी वाइफ भी डिवोटी थी शुरू से ही? My wife. ये कल्याणी माता जी। हाँ वो एक्चुअली उसको भक्ति कब मिली? When she was in BSc first year. ओके. तो तब इज शी इनिशिएटेड? no, she's not yet. Okay, because I have not seen the kanthi in her neck, that's why I was Correct. Oh. वो अभी she wanted to take from Bhakti Charu Maharaj only, but unfortunately no, she cannot take. So प्रभु जी ऐसे हो सकता है लाइक हस्बैंड किसी और गुरु से और वाइफ कोई और से ऐसे हो सकता है? Yeah. ओके ओके. और अभी प्रभु जी ऑनलाइन दीक्षा का क्या सिस्टम चल रहा है ड्यूरिंग कोविड? अलग अलग गुरु महाराज के अलग अलग ये रहते हैं. जैसे कुछ गुरु महाराज दे देते हैं ऑनलाइन, कुछ गुरु महाराज चाहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हो. पर प्रत्यक्ष रूप से जैसे अभी मेरे को उस दिन पता चला दिल्ली में जैसे दे रहे हैं ऑनलाइन, तो मैंने आज भी जैसे अपने इस्कॉन वाले प्रभु जी यहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनका अलग सिस्टम है. अगर कोई ऑनलाइन देना चाहता है तो वो उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं टेम्पल के, उस सिटी के टेम्पल प्रेसिडेंट, उनसे कंसल्ट करके और फिर वो जो हवन और ये सब होता है, जो दीक्षा का पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो यहाँ पे ही होगा और वहाँ पे वो प्रभु जो महाराज जी हैं वो ऑनलाइन जूम से हमें दीक्षा देंगे ऐसे. तो यही प्रोसीजर होता है? करेक्ट. उसमें आपको वॉव्स लेना पड़ता है. जी जी. बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप गुरु के सामने करते हैं, और बाकी हवन जो है और बाकी सब प्रोसीजर जो है भिक्षा मांगना वो सब बाद में हो जाता है. अच्छा. पर अभी जैसे कोविड सिचुएशन में ये इसलिए इजी किया है कि जो भक्त ने अभी कंप्लीशन भी नहीं किया है, जैसे अपनी जो भक्त का पूरा कोर्स होता है और ये सब 6 स्क्रिप्चर्स वगैरह, तो वो अब नहीं कंप्लीट किया, पर अगर वो भाव लेता है भक्त कि मैं भक्ति में आगे करूँगा, तो ऐसे उनको ऑनलाइन भी दे रहे हैं क्योंकि कोविड के मामले में ऐसा है कि कल का भरोसा नहीं है. तो इसीलिए वो थोड़ी लीनिएंट कर दिया है कि थोड़ा भक्तों को. तो ऐसा है महाराज. I don't know about this whether because of COVID they have become lenient or not, but या बिकॉज नाउअडेज लाइक किसी का कुछ भरोसा नहीं है. तो ऐसे दुबई वाले प्रभु जी ने ऐसे बोला था मुझे कि अभी महाराज जी ऐसे भी स्टार्ट करने का कह रहे हैं कि जो भक्त सीरियस हैं, जो रियली में आगे करना चाहते हैं, उनका फिर देखते हैं. प्रभु महाराज जी को भी इतना तो है एक्सपीरियंस, तो वो फिर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो यही प्रोसीजर सिटी टेम्पल का जो प्रेसिडेंट है उनसे. ठीक है प्रभु जी, थैंक you. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी फिर आप कैसे मान गए प्रभु जी? फिर आप शादी का थोड़ा सा बता दीजिए. उसके बाद क्या हुआ, मैं रहने लगा आश्रम में, और इसके बाद मैं दूसरी बार घर आया. 1 साल के बाद मैं घर आया था. पहली बार जब भाग गया, दूसरी बार आया तो मैंने फिर से बोला कि मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ. फिर से वो अपोज किए, तो फिर बाद में वो दूसरी बार भाग गया घर से. तो बाद में उन्होंने रोकने का कोशिश नहीं किया. तो आई स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years. बाद में मुझे लगा कि मेरे नेचर के हिसाब से गृहस्थ आश्रम ही ठीक है. हालांकि वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग वगैरह मुझे मिला है, उसका इम्पोर्टेंस समझा है मैंने, पर अपने नेचर के हिसाब से आई फेल्ट आई वाज नॉट रेडी येट. मुझे और थोड़ा समय लगेगा. जैसे अर्जुन को भी भगवान बोलते हैं ना, भाई थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, अपने नेचर के हिसाब से काम करो. तो इसलिए मैं फिर शादी कर लिया. हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा है. आपकी माता जी के 16 माला काम कर गई.
ऑफ मेरे कोर्स मम्मी माता जी का पापा भक्ति ज्यादा है। करेक्ट। नहीं, मेरे सासू माँ को भक्ति ज्यादा है। हाँ वही, उनका ही बोल रहे हैं। इससे पहले पार्ट आपने नहीं सुना। ओके, कल्याणी माता जी ने भी भक्ति की होगी तभी आपको तो प्रभु जी माता जी मतलब शादी मम्मी जी ने करवाया, आपकी मम्मी जी ने करवाया? नहीं, वो हमारे काउंसलर थे केशवानंद प्रभु करके, अच्छा अच्छा, ओके। उन्होंने लगा के दिया। ओह नाइस प्रभु जी, हरि बोल। और इसमें और एक कॉमेडी क्या है कि मैं भी ब्रह्मचारी बनना था, ये भी कभी शादी करने का उद्देश्य था ही नहीं इसको, कल्याणी को। अरे वो दोनों अच्छे अच्छे जुड़ गए आप। तो दोनों का प्रभु जी भगवान आजकल ने के युग में कहाँ ऐसे होता है। ये सिर्फ डिवोटीज में होता है। दोनों बहुत बहुत अच्छा, प्रेम कृष्ण वेरी नाइस स्टोरी प्रभु जी। रियली हम लोग का वेरी क्या नाइस। होगा प्रभु जी आगे? हम लोग का क्या होगा? I don't know. प्रभु जी कल्याणी माता जी इज आल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस, मतलब जहाँ से आप हो वहां से ही है वो। पुणे से है नहीं, ना? मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ, वो पुणे से है, बट मैं पुणे मंदिर में ब्रह्मचारी था, तो इसीलिए ओह उधर आप भागकर मैं, पुणे गए थे? आप भागकर पुणे पुणे गए थे? हाँ पुणे गया था मैं। ये सेटिंग सब भगवान ने कर अच्छा। रखी थी। क्या क्या माता जी, मैंने सुना नहीं क्या। ये सेटिंग भगवान ने कर रखी थी पहले से ही। तो इसलिए आप बार बार उधर ही जा रहे थे और फिर उधर से ही आपके काउंसलर ने फिर माता जी को जोड़ दिया। करेक्ट, पता नहीं भगवान का प्लान क्या रहता है, हमको पता ही नहीं चलता है, पर ऑफ कोर्स प्रभु जी, ऑफ कोर्स, राइट। टिल, प्रभु जी जैसे एक स्टोरी, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं मैं बोल रहा था एक्चुअली आई till the time actually I till 2018 December I was in ashram, kind of means even in January also I was staying in temple only. Till that time, till November also I did not have a thought that okay I will go there or something, but after November and December I had a series of discussions with many devotees, what is most practical and how to go ahead. उसके बाद तुरंत मतलब ऐसे डिसीजन हो गया, और मेरा जनवरी में डिसीजन हुआ, मार्च में मेरा मैरिज फिक्स हो गया, तो इतना फास्ट हो गया। कहीं फिर से ना मना करते ना, हाँ कहीं फिर हाँ से ना मना करते शादी को। तो ऐसे फिक्स वेरी वेरी फास्ट, मीन्स आई डिडंट इवन हैव अ जॉब बाय दैट टाइम, है ना। घर गृहस्थी बोले तो कुछ तो लगेगा या कुछ तो चाहिए, बट मैं तब तक माय माय फील्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं पौरोहित्य करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये सब मेरा फील्ड है। तो तब तक मैं सेटल भी नहीं हुआ था, तभी भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया। तो प्रभु जी आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर और ये पूजा करने वाले हैं? पहले मैं ये उद्देश्य से मैंने 1 साल 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग लिया, बट नाउ आई एम फुल टाइम सर्विंग इन टेम्पल ओनली। ओके। अभी वो एबिट्स पढ़ाई टेम्पल भी में है प्रभु जी? सॉरी प्रभु जी, एबिट्स टेम्पल में? हैबिट्स टेम्पल में ही मैं। अच्छा ओके। तो अभी वो भी पढ़ाई चालू है, वो भी चालू रखना है मुझे थोड़ा, आई हैव सम इंटरेस्ट इन दैट। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। नाइस स्टोरी। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जी जी, कृष्णा विल ब्लेस यू एंड माता जी आल्सो। माझ्या side. She is asking for it also. Let us all together very nicely perform bhakti and please Krishna. That is the only goal. यस प्रभु जी, यस राइट। Okay, so then we'll meet tomorrow again. Today was
यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण Thank प्रभु you, जी। Prabhuji. Hare Krishna. हरे Hare कृष्ण। Krishna Prabhuji. Thank you. Sorry for interrupting the class. No, no, no. We all changed the topic and disturbed you. No, it's nice. Some practical examples are good. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna.